Hello students, welcome to Mathematics of Class 4. Let's start a new lesson, Chapter 1, Building with Bricks. Let's see it. वॉल इज मेड अप ऑफ ब्रिक। जो वॉल है वो ब्रिक से मेड होती है, ठीक है, बनती है। तो हमने हमारे घर की जो वॉल है वो भी ब्रिक से बनी होती है ना। तो हियर वन डे मुनिया एंड जैनब आर प्लेइंग विद ब्रिक्स एंड मेकिंग देयर वॉल्स, ईच मेक अ डिफरेंट वॉल। एक दिन मुनिया और जैनब दोनों ब्रिक से खेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी अपनी वॉल्स बनाई, ठीक है। तो दिस वन इज द जैनब्स वॉल एंड दिस वन इज द मुनियाज वॉल, ठीक है। ये जैनब की वॉल है और ये मुनिया की वॉल है, ठीक है। So Zainab says that her wall will not fall easily. Mentions to do not put bricks one on top of the other as Munia has done. So what she said कि जैनब ने जैसे वॉल बनाई, आप देख सकते हो कैसे बनाए। उसने टू ब्रिक्स के ऊपर वन ब्रिक रखा है, अगेन टू ब्रिक्स एंड कीप द वन ब्रिक ऑन इट, ओके। बाद में वापस टू ब्रिक्स के ऊपर वन ब्रिक रखा है। नाउ सी द मुनियाज वॉल, मुनिया ने कैसे वॉल बनाई है। शी हैज kept the brick on one on another, so both the wall types are different. So whose wall is stronger? Zanab says my wall is stronger. If the masons will put the brick one on top on another, so it will be fall down easily. यानी ऐसी टाइप की जो वॉल होती है जो मुनिया ने बनाई है, तो वो जल्दी से गिर जाएगी, ओके। इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्गर वॉल, so Zainab's wall is more stronger than Munia's, okay. So what do you think, which wall will be stronger? किसकी wall stronger है? तो हमें आंसर मिल गया, Zainab की wall stronger है। It's no need to write it, just discussion, okay. Next one, look for a wall where you can see different brick pattern, okay। अब आप wall पे भी different brick pattern देख सकते हो। Next one, different wall pattern। Here are the photo of three kind of brick wall। यहाँ पे आप brick walls की three types दिए गए हैं, आप देख सकते हो 1, 2 and 3, right। कैन यू सी द डिफरेंस इन द वे द ब्रिक्स आर प्लेस्ड। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिक्स को कैसे प्लेस किया गया है। अब ध्यान से देखिए, चलो यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज द ब्रिक विच इज अरेंज इन द हॉरिजॉन्टली, देन इज अ स्मॉल piece of brick in the middle, then again long one and the short one. In the second picture, again long है, then the short one, but the distance is the brick is different, okay। The width is more than the first one picture। यहाँ पे width कम है, यहाँ पे width ज़्यादा है। Width means thickness, okay। आप देख सकते हो ना। See the whole pattern carefully। The third one, यहाँ पे जो ब्रिक दिख रही है वहाँ पे एक लाइन में सारी लॉन्गर ब्रिक को प्लेस किया है और सेकेंड लाइन में सारी शॉर्टर ब्रिक को प्लेस किया है। ठीक है, शॉर्टर मीन्स जिसका विथ ज़्यादा है वैसी वाली ब्रिक को, ठीक है। शॉर्टर यानी ये छोटे छोटे जो पीसेस में होती है ना वो वाली ब्रिक को उन्होंने यहाँ पे प्लेस किया है, ठीक है। तीनों तीन डिफरेंट डिफरेंट ब्रिक पैटर्न है। तो हमें क्या करना है, नाउ मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग बिलो। अब यहाँ पे इसकी ड्राइंग दी गई, ये जो थ्री ब्रिक पैटर्न है ना उसकी ड्राइंग दी गई, अब हमें उसके साथ मैच करना है, ठीक है। ओके, सो हियर द फर्स्ट वन जो है वो किसके साथ मैच करेंगे, फर्स्ट पिक्चर के साथ, सेकंड पिक्चर के साथ या थर्ड पिक्चर के साथ, यानी कौन सी ड्राइंग के साथ मैच करेंगे, विच इज द शोइंग द करेक्ट ड्राइंग ऑफ द फर्स्ट ब्रिक वॉल पैटर्न। ओके, सो आई कैन से दिस इज द सेकंड वन, ओके। ये दोनों देखो आप सेम लग रही है ना, आपको लॉन्गर है देन शॉर्टर ब्रिक है, लॉन्गर एंड शॉर्टर, राइट। ओके, तो फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करिए, चलो एवरीवन डू इट। If you are not able to see the screen, then still you can understand and match with the picture, okay, you can match it directly also। Now second brick pattern, second brick wall pattern है वो किसके साथ मैच करोगे, फर्स्ट वाली के साथ या थर्ड वाली के साथ, which is looking the same। आपको कौन सी सेम लग रही है, थर्ड वन, बिकॉज longer and then shorter, longer and shorter, okay। so second वाले को थर्ड पिक्चर के साथ मैच करिए, everyone do it। नाउ द लास्ट वन, थर्ड वाली जो है उसको कैसे करोगे, उसमें देख सकते हो कि एक जो लाइन है, यस वो तीनों तीन लॉन्गर है और सेकेंड लाइन में सारी शॉर्टर है, तो विच वन इज करेक्ट वन, फर्स्ट वन। तो थर्ड वाली को फर्स्ट के साथ मैच करना है, एवरीवन डू इट फास्ट। The masons are going to make a jali with the brick, right? Okay, so the masons who built जागृति स्कूल had also made a different जाली pattern on the walls. यानी masons ने जागृति स्कूल में different different pattern बनाया जाली का, okay? So can you see this here? This is the photo one and this is the second photo, right? So how many different जाली patterns can you see in this photo? तो आपको यहाँ पे दोनों फोटो में different different जाली pattern दिख रही है,
Okay, so you can see here, this is the first one, second one, and third one. Okay, here are the three different jali patterns, right? Everyone observe it carefully. Now in the first photo, can you see the different jali pattern? This one also. This is also different. This both are same, right? So this is the fourth one. Then this one, this jali pattern and this right hand side down. Okay, these are also looking the same. Okay, and this one. Can you see this jali pattern? This is also different. So total 5 different jali patterns are here, right, students? So what is our question? How many different jali pattern can you see in these two photos? So we can say here 5 different jali patterns in these two photos, right? So everyone write here FIVE 5 JAALI jali PATTERNS patterns, 5 jali patterns. Okay students, समझ में आ रहा है? Okay, so everyone write this answer in your textbook. 5 jali patterns which is given on page number 6 class questions. Everyone write down there. So this is a drawing of another beautiful jali. हमने यहाँ लास्ट पेज पे देखा, वहाँ पे डिफरेंट कॉरिडोर में जो जाली बनाया था वो था. यहाँ पे उन्होंने वॉल में डिफरेंट जाली पैटर्न बनाया है. कैन यू सी दैट? ओके, सो नाउ कलर सम ब्रिक्स रेड एंड मेक योर ओन जाली पैटर्न इन द वॉल ड्रॉन हियर. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सम ब्रिक को रेड कलर करना है और हमारी खुद की जाली पैटर्न बनानी है ये वॉल पे. ठीक है, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पेंसिल यूज़ करके ब्रिक को कलर किया है. ठीक है, बट आपको पेंसिल यूज़ नहीं करना है. यू हैव टू यूज़ द रेड कलर पेंसिल. ओके, एंड मेक द ब्रिक. यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेंसिल यूज़ करी है ना, वहाँ पे आपको रेड पेंसिल यूज़ करके उसको कलर करना है. ठीक है, तो पहले क्या करोगे, यहाँ पे आप ये जो वॉल है उसमें आप अपना खुद का जाली पैटर्न बना सकते हो. ठीक है, तो मैंने यही जाली पैटर्न आपको यहाँ पे सिखाया है, तो आपको आइडिया है कैसे बनाना है. तो पहले क्या करेंगे, जाली पैटर्न बनाना है. इट डजंट मीन कि हम कहीं पे भी कोई भी पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. ब्रिक में स्ट्रॉन्गनेस भी होनी चाहिए ना, हमारा जो वॉल बनेगा वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए एज वेल एज उसमें पैटर्न होना चाहिए. तो वी हैव टू अरेंज द ब्रिक लाइक दिस वे सो इट क्रिएट्स अ जाली. ओके, हम ब्रिक को ऐसा अरेंज करें जिससे वो जाली फॉर्म कर रहे, बराबर है. सो उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, हमारा जो वॉल है वो स्ट्रॉन्गर भी होना चाहिए. ऐसा नहीं कि कहीं पे भी मैंने पैटर्न क्रिएट कर दिया. सो इट्स नॉट अलाउड, राइट. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये सारे पहले जो पहली लाइन है उसमें पहले ब्रिक को अरेंज करना है. ठीक है, दैट मीन्स द होल लाइन यू हैव टू कलर विद द रेड. देन यू हैव टू कलर ओनली दिस वन. यहाँ पे आप जहाँ पे ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना पेंसिल का शेडिंग, वहाँ पे आप उसको ब्लैक रेड कलर करोगे. तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो मिडल वाला है वो क्या बन रहा है, मिडल वाला ब्लैंक छूट रहा है, यानी यहाँ पे हमें ब्रिक नहीं आएगी और वो फॉर्म करेगा जाली लाइक दिस वे, ऐसे फॉर्म करेगा. समझ में आया आपको? तो यहाँ पे जो ब्रिक है ऐसे अरेंज किया गया है कि फर्स्ट में पहले पूरा एक लाइन ब्रिक अरेंज कर दी, उसके बाद वन ब्रिक रखा, देन लीव सम स्पेस ब्रिक, लीव सम स्पेस ब्रिक, ऐसे करके उसको कंप्लीट किया. देन थर्ड लाइन में शॉर्टर ब्रिक लिया, देन अगेन लॉन्गर ब्रिक की स्पेस लीव कर दी, शॉर्टर लॉन्गर को स्पेस लीव किया, ऐसे करके सेकंड थर्ड लाइन को कंप्लीट किया. और फोर्थ लाइन में द सेम वे एज द सेकंड लाइन. ओके, ऐसे करके पैटर्न बनाया. तो बीच में जो जगह छूट रही है वो जाली बन रही है और हमारा जो वॉल है वो भी स्ट्रॉन्गर बन रहा है. आर यू क्लियर दिस? Okay, so I have made this kind of jali pattern here, but if you are having a new idea so you can create like this way. But what has to keep in your mind, the brick should be strong also. Sorry, the wall should be strong also. brick से जो बना रहे हो आपका wall भी strong होना चाहिए. समझ में आ रहा है ना? आपका जो वॉल है तो ब्रिक को ऐसे अरेंज करो वो स्ट्रॉन्गर हो एज वेल एज वो जाली फॉर्म करे. आर यू क्लियर दिस? समझ में आया? ओके, now everyone has to complete this wall like this way. You can create your own jali pattern here also. But what things keep in your mind? The wall should be strong, right? And the arranged brick like this way, it's create a jali in the middle. Everyone understood this? Okay, let's see the next one. Can you see the window झरोखा in this photo of the school? अब यहाँ स्कूल में जो विंडो है ना, विंडो को हम हिंदी में क्या कहेंगे, झरोखा. वो झरोखा का पैटर्न बनाया गया है वो भी ब्रिक से. द वे ऑफ द ब्रिक इज कीप लाइक दैट, सो इन द मिडल इट क्रिएट्स अ विंडो. ओके, ऐसे बीच में विंडो क्रिएट होगा. समझ में आ रहा है? ओके, सो नाउ ड्रॉ सम झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल हियर. यू कैन शेड इट ब्लैक. ओके, अब यहाँ पे रेड कलर का वॉल दिया गया है, उसमें झरोखा पैटर्न बनाना है. देखो यहाँ पे एक झरोखा का पैटर्न दिया गया है. कैन यू सी दैट?
Okay, so you can use this also, same you can make like this also, and you can create a different one also. Here I have drawn one charoka pattern on the, and charoka pattern you have to use with the black color. You can use the scale, you can use the pencil also and shade also like this. Okay, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऐसे करके यहाँ पे जो ब्रिक अरेंज किया, उसके बाद ये मिडल वाला पोर्शन छोड़ दिया है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे विंडो बन जाएगा एंड देन आई स्टार्टेड। सो ये झरोका पैटर्न बन गया। आप चाहो तो उसको अलग तरीके से भी बना सकते हो। दैट मीन्स हमें यहाँ पे स्पेशली झरोका क्रिएट नहीं करना है। यू अरेंज द ब्रिक लाइक दिस वे, सो ऑटोमेटिकली द विंडो विल बी क्रिएटेड, राइट। जैसे कैसे यहाँ पे ब्रिक को अरेंज करते हैं तो जाली बन जाता है, द सेम वे here you arrange the brick like this way, so it creates a window in the middle, right? Everyone clear this? So यहाँ पे मैंने जो बनाया है आप ऐसा भी बना सकते हो। You can make like this way also, okay? But and you can make the something new also, but use a black color. That means pencil also you can use and make the jharoka. Everyone clear this? Now this is the page number 8. This jali is from a library building in Kerala. अब यहाँ पे जो जाली है वो कहाँ की है, लाइब्रेरी है, विच इज़ इन केरला। केरला में एक लाइब्रेरी है, उसकी ये बिल्डिंग की जाली बनाई गई है। कैन यू सी दैट? इट्स लुकिंग वेरी नाइस ना स्टूडेंट। सी हियर द होल जाली पैटर्न इज गिवन। Okay, see how the edge of the bricks is used to make a triangle in the wall. यहाँ पे आप देख सकते हो, ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे देखो ये जो ब्रिक की जो एज होती है ना, देखो ये वाले फोटो में दी गई है, उसको कैसे यूज करके उन्होंने पैटर्न बनाया है। देखो आप देख सकते हो, ब्रिक है ना, ये मैंने ब्रिक ड्रॉ करी है। ये वाला जो होता है आपको पता है कि ये ब्रिक की क्या है, एज है, ठीक है। तो ये एज को उन्होंने कैसे अरेंज करके उन्होंने ट्राइंगल बनाया है। कैन यू सी दैट? समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट, हैव यू सीन ब्रिक्स दैट लुक लाइक द ट्रायंगल? आपने कभी देखा है कि ब्रिक्स ऐसा ट्रायंगल जैसा दिख रहा है? आपने देखा है कभी? यस, ऑफ कोर्स वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ फेंसिंग अराउंड द प्लांट्स इन अवर गार्डन ऑल्सो। ओके, हमने गार्डन में देखा है ना कि ब्रिक को ऐसे कट करा होता है जो ट्राइंगल फॉर्म करता है, ठीक है, और हम उससे फेंसिंग करते हैं। एवरीवन सीन दैट ना? Look at the brick around the trees in this photo, right? Okay, now next one. Do you see the arch in this photo? आपने I am reading the page number 8 on the left hand side down picture. The arrow is given. What is that? That is the arch. ARCH, arch. What is the meaning of arch? Arch is a curved shape which supporting the roof, ब्रिज एंड द वॉल। ये जो कर्व शेप की जो ब्रिक की वॉल दिख रही है ना, वो क्या करता है पता है? वो रूफ को सपोर्ट करता है। रूफ पता था, रूफ को सपोर्ट करता है, वॉल को सपोर्ट करता है, एज वेल एज वो ब्रिज को भी सपोर्ट करता है। ब्रिज यानी जनरली आप ये टाइप की जो आर्च है ना, ब्रिज में भी देख सकते हो। मैं दिखाती हूँ अभी नेक्स्ट पेज पे। देखो पहले हम इसकी बात कर लें। दिस इज फ्रॉम अ स्कूल इन फैजाबाद। ये टाइप का जो पिक्चर दिया है वो फैजाबाद के स्कूल का है, ठीक है। ओके, हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। यहाँ पे देखो पेज नंबर 9 पे, 9 पे फर्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हो ब्रिज में आर्च ड्रॉ किया गया है, ठीक है। हैव यू सीन आर्चेस इन अ ब्रिज? ऑफ कोर्स वी ऑलरेडी सीन दैट। ओके, नाउ यू आल्सो ऑब्जर्व इट नेक्स्ट टाइम whenever you go to the somewhere else, so that time you observe it in every bridge has a arch। okay, so what is it supporting the bridge? यानी ये जो आर्च बनाया होता है वो क्या करता है, ब्रिज को सपोर्ट करता है, ठीक है, राइट। एवरीवन क्लियर दिस? नेक्स्ट वन, अ स्पेशल आर्च। यहाँ पे आर्च तो बनाया गया है पर स्पेशली बनाया गया है। कैसे? इन दिस फोटो फ्रॉम ओरछा, सी हाउ द आर्च इज मेड। आप देखो यहाँ पे ये आर्च दिख रहा है, एरो बनाया गया है। इट हैज़ अ नाइस नेम, घूंघट वाली मेहराब। इसका जो नेम क्या दिया गया है, घूंघट वाली मेहराब। द आर्च विथ अ वेल। यहाँ पे जो आर्च है, आर्च जनरली कैसा होता है, राउंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे आर्च को वेल के साथ बनाया गया है, यानी एक डिजाइन क्रिएट की गई है जिसमें, ठीक है। ओके, एवरीवन क्लियर दिस? ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो वो रूफ को सपोर्ट कर रही है, वॉल को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। Isn't the जाली ऑफ दिस विंडो ब्यूटीफुल? क्या आपको लगता है यहाँ पे विंडो में जो जाली बनाई गई है वो ब्यूटीफुल है? आपको पता है कि जनरली जो हम विंडो में जाली बनाते हैं, आप जनरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो बनाई गई है ये जाली वो ब्रिक से बनी हुई है, थीन ब्रिक से बनी हुई है, ठीक है। और जनरली नाउअडेज वी आर मेकिंग द जाली विद द आयरन। हम आयरन से जाली बनाते हैं, बट इन द ओल्डर टाइम्स दे आर मेकिंग द जाली विद द थीनर ब्रिक। वो थीन ब्रिक से जाली बनाते हैं। समझ में आया? So have you ever seen this brick? Look around.
आपने कभी इस टाइप की जाली पैटर्न देखी है? आई होप कभी आपने देखा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। Jamal and Kalu, the masons of Jagrati school, said that their grandfather used many different kind of bricks. Some of these are shown in this photo. So everyone knows that about the story of building with bricks, right? So Jamal and Kalu are the masons of Jagrati school, and their grandfathers used many different kind of bricks in the earlier times. So you can see in the photos also. Can you see this with different kind of bricks here? Okay. So how many types of bricks are here? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Students, here I have given the number as per my choice because here the sum of the question answers is related to it. But here no one number is there, so it's difficult to write the answer. So everyone please write down, note down this number in it. Okay. So 1, 2, this one is 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Please note down in your text. Now let's see the first question. Which of these bricks have curved edge? यहाँ पे कौन सी bricks है जिसके curved edge है? समझ में आ रहा है? Okay, so which brick has a curved edge? Observe it carefully. So you can see here this one, third brick, right? Then ध्यान से देखोगे तो आपको first and second के भी दिखेंगे, ठीक है? So first, second and third number brick has a curved edge. Okay? So listen, 9 is not a curved edge, beta. 9 is a straight edge. Curved means like this. Curved like this. Okay, so जो brick के curved edge कौन से? 1, 2 and 3. Right? So everyone write this answer here. 1, 2 and 3. Just write, note down the number. These are the bricks number. Okay. This exercise is for your knowledge. It's nothing is different. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ मेनी फेसेस डू यू सी ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिक्स। अब यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट ब्रिक के कितने फेसेस देख सकते हो, ठीक है। सो विच इज द लॉन्गेस्ट ब्रिक हियर, यहाँ पे लॉन्गेस्ट ब्रिक कौन सी दिख रही है आपको, विच वन इज दिस वन, दिस इज द लॉन्गेस्ट ब्रिक ना। So how many faces can you see that? Everyone knows that a brick has a 6 faces. Why 6 faces? Because brick shape is a cuboid and cuboid has a 6 faces. But here we have to write the answers in the longest bricks. From your side, how many faces can you see? आपको कितने faces दिख रहे हैं? Okay, anyone will tell me? Everyone see that from our side we can see only one and two faces. The side faces are also there, but we can't able to see properly. So here we write the answer. The longest we faces we can see two only. Okay. So you can just write here two faces. Okay. See the next one. Is there any brick which has more than 6 faces? क्या आपको लगता है कि ब्रिक के 6 से ज्यादा फेसेस होते हैं? Just now I told you कि brick has a 6 faces. Why? Because brick shape is a cuboid. Cuboid और क्यूब शेप के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसके 6 फेसेस होते हैं, पर यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या ब्रिक के यहाँ पे जो ब्रिक्स है उसमें से किसी के फेसेस 6 से ज्यादा है? So I can say yes. Why it's yes? Because here the one brick is broken. यहाँ पे थर्ड और फोर्थ वाली है ना, दैट इज ओनली वन ब्रिक बट इट हैज ब्रोकन। सो व्हेन द ब्रिक हैज ब्रोकन सो इट फेसेस आर आल्सो मोर। जब ब्रिक बीच में से टूट जाती है तो फेसेस भी उसके बढ़ जाते हैं ना। आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिक टूट जाएगी तो इसका अलग से दो फेसेस क्रिएट हो जाएंगे ना बीच में। आर यू क्लियर दिस? ओके, सो हम यहाँ पे लिखेंगे यस, आंसर में लिखेंगे यस, इट इज अ ब्रोकन ब्रिक। कौन सी ब्रिक के 6 फेसेस ज्यादा है? ब्रोकन ब्रिक्स के, ठीक है। इट इज ब्रोकन ब्रिक्स। तो ब्रोकन ब्रिक्स है उसके फेसेस 6 से ज्यादा है। क्लियर दिस? ओके, एवरीवन क्लियर ना? लेट्स सी द नेक्स्ट वन। Find out the size of a brick. Now students, here we have to think about the size. Have you seen bricks of different sizes? अब हमें हमने आपने कभी ब्रिक की डिफरेंट डिफरेंट साइजेस देखी है? देखो यहाँ पे हमारे पास फोटो है, उसमें ही देख सकते हो। दिस इज द लॉन्गेस्ट, ओके, एंड दिस वन इज जस्ट square shape, that means all the sides are equal. This is also longest and the thinnest also. Okay, so some bricks are the thickest also, उसकी width thick होती है। So here the different size of bricks are here given. Okay, but what to do here in this exercise? Take one brick and measure it. हमें हमारे घर के आसपास कोई भी ब्रिक्स हो, नॉट फ्रॉम ब्रोकन, ओके, टेक द होल ब्रिक एंड वी हैव टू मेजर इट। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या मेजर करना है? हाउ लॉन्ग इज इट, यानी वो ब्रिक है वो कितनी लंबी है, लॉन्ग यानी लेंथ मेजर करनी है। देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ वाइड इज इट,
उसकी विथ कितनी है यानी थिकनेस कितनी है वो मेजर करनी है। एंड थर्ड क्वेश्चन में हाउ हाई इज इट यानी उसकी हाइट कितनी है, ठीक है। सो दिस ऑल आर द थ्री फैक्टर्स ऑफ द 3D शेप्स। यानी क्यूबॉइड इज अ 3D शेप, यानी 3D शेप में यानी क्या होता है, 3 डायमेंशनल शेप। दैट मीन्स वी कैन मेजर द लेंथ, width and height. Width means breadth. Okay, both are the similar words. तो हम यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे, आपको दिस इज योर होमवर्क राइट, दिस हैज टू डू बाय ओन। I will tell you how to do it. So suppose generally we have seen this kind of brick. Okay, so can you see this edge of the brick? Can you see my pencil point? That is the edge of brick. Okay, that you will measure it, so you will get the length of brick. Okay, and generally as you know that the brick is very smaller object, so that can be measured in centimeter. Okay, जब larger object होता है, bigger object, that we measured in meter. Okay, but this is brick is the smaller unit, so that we can measure in centimeter. So you have to take your scale, long scale, and measure it. So that may be in centimeter. Okay, आप long scale से measure करोगे तो वो centimeter में आएगा. So whatever measurement number has come, that is to write, and you have to write after it cm. Okay, cm for centimeter. If you just write only number and you will not write any unit, so that is the useless. उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा. व्हाट इज दिस नंबर. ओके, अगर आपने 20 लिखा है, 23 लिखा, सो वो क्या है हमें पता ही नहीं चलेगा. सो वेन एवर वी आर मेजरिंग समथिंग, वी हैव टू राइट विद द यूनिट्स. उसका जो भी पर्टिकुलर यूनिट है उसके साथ उसको लिखना कंपलसरी है. नाउ वी टॉक अबाउट द विथ. अब विथ की वाइड यानी विथ, विथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ भी बोल सकते हैं. ब्रेथ कैसे या विथ कैसे मेजर करेंगे, आप देख सकते हो. कैन यू सी दिस, आप ये विथ देख सकते हो, ये वाला दिस वन, दैट इज अ विथ. ओके, तो वो कितनी है वो मेजर करनी है स्केल को ऐसे रख के, ठीक है. एंड देन यू हैव टू राइट इट, एंड दैट आल्सो इन सेंटीमीटर. नाउ दिस द हाइट. हाइट कितनी है, सो सी हियर in the standing order. ये जो standing order है ना, it shows the height. Okay, so you have to keep the scale here and measure it, and everyone knows that how to do the measure it. Okay, last time I explained in the chapter 2 long and short. So you have to put the scale from 0, and whatever is the ending point, that is the measurement of that object, right? So you have to measure like this. So this three thing as a homework, so everyone has to complete it and show me in the next class, right students? Okay, so then afterward we will solve this question as per this measurement. Everyone clear this? Okay, so सबको ये homework करना है as a activity form. You can take any bricks from around you and measure it with your long scale. Okay, next one, bricks and bricks, hot and fresh. Ganesh and Sahiba lives near a kiln where bricks are made. गणेश एंड साहिबा है वो कहाँ पे आसपास रहते थे, किल्न के आसपास. किल्न यानी कहाँ पे, जहाँ पे फैक्ट्री होती है ना ब्रिक की, जहाँ पे जैसे हम गुजराती या हिंदी में कहते हैं भट्टी, जहाँ पे बहुत सारी फायर होती है, उसमें ब्रिक को क्या करते हैं, बेक करते हैं. ठीक है, बेक बेक करते हैं उसको, जैसे कैसे कुकीज को हम बेक करते हैं ना, वैसे ब्रिक को बेक करते हैं. नाउ कैन यू गैस हाउ हाई इज द चिमनी हियर. चिमनी आपने देख रहे हो, कैन यू सी इन द फोटो, दिस इज द चिमनी. ओके, उसकी हाइट कितनी है आप उसको गैस कर सकते हो. कैन यू सी द स्मोक इट्स कम आउट फ्रॉम द चिमनी. अब ये स्मोक निकल रहा है चिमनी में से, आप देख रहे हो. ओके, हैव यू ऑब्जर्व द चिमनी एनी अदर प्लेस. Generally we are leaving from this our station from Bharuch, and we are watching that many factories are there and many chimneys are also there. Have you observed that? Okay, if it is not, next time you will observe, right? So what is given here is what the measurement of the chimney, how high it is, उसकी height कितनी है वो measure करनी है. It's about 5 meter, 15 meter or 50 meter. Which of this is the correct one? यहाँ पे से आपको क्या लगता है, गैस करना है. We don't have to measure it, we don't have to find any correct answer, just have to guess it. आपको क्या लगता है कितनी लॉन्ग कितनी हाइट हो सकती है उसकी. सो मीटर मीन्स पता है ना, 100 सेंटीमीटर विल मेक अ 1 मीटर. सो 500 मीटर, सॉरी 5 मीटर मीन 500 सेंटीमीटर. ओके, so 5 meter, 15 meter and 50 meter. So generally I will say that it's about 50 meter. इतनी हाइट तो होगी ना, क्योंकि बहुत ऊंची होती है ना उसकी हाइट. Okay, so last option को everyone take it. Everyone take the last option. Okay students, let's see next page, page number 11. Ganesh and Sahiba love to look at the pattern of bricks in the long lines kept out to dry. They also watch how bricks are made. Okay, so गणेश एंड साहिबा को ये जो पैटर्न यहाँ पे रखी है ना ब्रिक्स की, वो देखने में उनको बहुत अच्छा लगता था. वो कितनी लॉन्ग तक जाती थी, एंड लॉन्ग लाइंस
ये जो लॉन्ग लाइन्स है उसको ड्राई करने के लिए रखते थे, सनलाइट जो आती है ना तो उसमें उसको ड्राई करने के लिए ब्रिक्स को रखते हैं। ओके, सो दे ऑल्सो वॉच हाउ ब्रिक्स आर मेड, उन्होंने बहुत वॉच भी किया है कि ये ब्रिक्स को कैसे वो लोग बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्रिक्स लाइन में लगाई है वो ड्राई करने के लिए लगाई है, ठीक है। सो नेक्स्ट फोर different pictures are given, so here we have to arrange as per the procedure to make a brick. Okay, so first we have to write C because here this workers are digging the soil from the earth. वो लोग क्या कर रहे थे, सॉइल में से जो सॉरी अर्थ में से सॉइल को डिग कर रहे हैं, ठीक है। जो अर्थ है ना, यानी जो मिट्टी होती है ना उसको डिग करेंगे, ठीक है। यानी आपको पता है ना कि जो ब्रिक होती है वो सॉइल से बनती है। आफ्टर दिस यानी हमें पहले यहाँ पे लिखना है सी, फर्स्ट ऑर्डर इज सी, देन डी विल कम आफ्टर टेकिंग दिस सॉइल, दे विल पुट इट इन द शेप्स, shapes object is that we will put it and give a particular shape of brick, right? That means D will come. Okay, after giving the shape, what they will do, this boy will take out it from and get the brick. Okay, उसमें से बराबर उसको शेप दे दिया, उसके बाद उसमें से वो शेप को निकाल देगा और यहाँ पे ब्रिक बन जाएगी, ठीक है। So B will come, C, D, B, and the last one is A. After giving the shape, they will keep for drying. Okay, shape देने के बाद वो drying के लिए यहाँ पे ऐसे arrange करेगी, ठीक है। So that A will come. And students, here one more picture is not given. Here after drying, they will do the bake. They will bake the what you say brick in the kiln. Okay, वो kiln में जाके वहाँ पे यानी दिस इज ऑल्सो द kiln picture, but there is one portion वहाँ पे जाके वो क्या करते हैं, ब्रिक को बैक करते हैं, ठीक है। यानी बड़ा सा फायर होता है बहुत बड़ा और उसमें जाके ब्रिक को रखते हैं और उसको हार्ड हार्ड बनाते हैं। अंडरस्टूड दिस? So that is after drying in the sun, they will do that procedures. Clear this? Okay. So everyone understood this topic? So let's move forward to the next one. Page number 12. Everyone take out page number 12. See this. Have you seen a brick kiln? Did you try to guess the number of bricks kept there? कभी आपने brick kiln को देखा है? Everyone knows है ना, kiln means a factory of brick, right? जहाँ पे ब्रिक बनती है। Did you try this? Guess the number of brick kept there? आपने देखा है कि वहाँ पे कितनी ब्रिक हो सकती है? So these are many brick kilns in India. हमारे इंडिया में बहुत सारी brick kilns है, थाउजेंड ऑफ them, यानी थाउजेंड के नंबर में है। More than 100,000, यानी 100,000 से भी ज्यादा है। Okay, so do you know that 100,000 means what? What 100,000? Which number is it? Have you heard about before it? No. 100,000 means, I will tell you. 100 means first I will write 100. Okay, 100 means two zeros. Thousands. How many zeros are in thousand? थाउजेंड में कितने जीरो होते हैं? आई विल राइट द थाउजेंड ईयर। देखो आप यहाँ पे मैंने थाउजेंड लिखा ना, कितने जीरो है? 1 2 एंड 3। okay, you must know it, in the thousand three zeros are there, so that you have to put after it 1 2 and 3. so student 100,000 का मतलब होता है 1 lakh. okay, 100,000 means 1 lakh. so 100, then I put the thousand zeros, so 1 2 3 4 5, and so in 1 lakh how many zeros are there? 5 zeros, right? अगर कोई पूछे कि 1 लाख में कितने जीरो होते हैं तो आपको पता होना चाहिए 5, थाउजेंड में कितने होते हैं तो 3, 10,000 में तो 4. okay, that you must know it. But if I talk about the digits, how many digits in the 1 lakh? So that should be a 6. 1 2 3 4 5 6. Digits are 6 but the zeros are 5. 0 5 होते हैं lakh की, पर digit 6 होती है, ठीक है। So 100,000 is clear, that is a 1 lakh. Can you imagine how big number is this? This number is called the 1 lakh, right? Can you try to write it? Ask your friend where they have heard a lakh. Okay, so सबको पता चल गया lakh के बारे में? okay, so lakh has a 6 digit. lakhs में कितने digit होती है? 6, but zeros कितने होते हैं? 5. okay, if I say how many zeros in 10,000? 10,000 में कितने zeros होते हैं? so what you say? 1 2 3 and 4. okay, sometimes you will writing when you are writing the 1 lakh, but when you write the 10,000 your answer will be wrong, because the 10,000 and 1 lakh, that is a lot very far difference. okay, 10,000 में एक और जीरो लगा है तो वो 1 lakh बनेगा, and the difference between is 90,000.
Okay, so zeros are very important. When you put more, it's change the value. If you put less, it also change the value, right, students? Okay, let's